श्रद्धे महानुभावों, ये विप्र बनना और बनाना बहुत आवश्यक है। जब तक समाज में धर्म को बोलने वाला व्यक्ति नहीं उत्पन्न होगा, तब तक धर्म को नहीं बोया जा सकता। जब तक किसान खेत के बीजों को नहीं बोएगा, तब तक हमको अन्न की प्राप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार से ये सही स्वरूप को प्रकट करने वाली शक्ति हमें बनना होगा, बनाना होगा। समाज में कुछ ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा जो उस हव्यवाहम को समझे, सहोवृद्धम को समझे, जो हमको साथ में रहकर बढ़ाता है। उस परमात्मा की व्यवस्था से अलग हटते हैं, हमारा संवर्धन रुक जाता है। इसलिए मनीषिणः, वो मनीषिण कैसे हैं? सम्राजम, वो अपने जीवन को संतुलित कर चुके हैं। समति सम, जो समता में है, और सोतनुकर्ण्य दमु प्रत्यलक के सम बनता है, जहाँ से वो दुखों को हटाने की शक्ति सीख चुके हैं। और राजऋ दीप्तों से राज शब्द बनता है, कहा कि जो अपने आप को दीप्त कर चुके हैं। हर व्यक्ति जब तक अपने स्वरूप को नहीं समझता, जब तक अपने स्वरूप में अंतःकरण को झांक करके नहीं देखना, टटोल करके नहीं देखना, तब तक न दीप्त हो सकता है, न दूसरे को दीप्त कर सकता है। और कहा कि मैं ऋषि ना, ऋषियों के द्वारा भी हमारा जीवन पवित्रता के मार्ग में जा सकता है। ऋषि कौन है? तो ऋष गतौ धातु है, ऋषति ऋषि, जो स्वयं अपने जीवन को गतिशील बनाते हैं, मंत्रों का अवलोकन करते हैं, विचारों का अवलोकन करते हैं और उस पर चलते हैं। जब चलते हुए उनका जीवन तपमय हो जाता है, त्यागमय हो जाता है, जब अपने 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय को सिद्ध कर लेते हैं और मंत्र की गहराई में चलने लगते हैं, ऐसे लोग भी इंद्रति हमें प्रकाशित कर सकते हैं। यदि ऋषि के सानिध्य में हम न रहें, साम्राज्य के सानिध्य में न रहें, संतुलित दीप्तवान व्यक्ति के साथ हम संयोग न करें, तो अभी हमारा विकास नहीं हो सकता। इसलिए हम जब कभी भी विकास कर सकते हैं तो दीप्त व्यक्ति के साथ विकास कर सकते हैं, ऋषियों के साथ विकास कर सकते हैं, बुद्धिमानों के साथ विकास कर सकते हैं, विद्वान व्यक्ति के साथ विकास कर सकते हैं, जिसने अपने को जान लिया, संसार को जान लिया, परम तत्व को जान लिया। ऐसे के द्वारा ही त्वाम अग्नि, उस अग्नि का प्रकटीकरण हो सकता है जो हमें आगे ले जाने की शक्ति रखता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग जो कुछ भी वेद आदि शास्त्रों के आधार पर अपना अनुभव प्राप्त किए और अनुभव प्राप्त करके समाज को सही दिशा दे रहे हैं, उनके साथ कदम में कदम मिला करके हमें और आपको चलना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम समृद्ध नहीं हो सकते, हमारा जीवन विकसित नहीं होगा। परिणाम हम उन लोगों की बातों को मान लेंगे जिन लोगों ने सही तरीके से शब्दों को न समझा और न समझ करके अपने मन के अंदर एक भावना पैदा कर लिया कि आर आए और आर गए। अब प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि जब हम गतिशील हैं तो आ रहे हैं, और गति का अभाव है तो अनार है। इसमें आने जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति रूढ़िवादी व्यवस्था में आकर आपको कहता है कि फलना व्यक्ति फलना जगह से आए और फलना व्यक्ति फलना जगह गए, ये व्यवहारिक जगत में समाज के अंदर लोकाचार में हो सकता है, लेकिन आर्य शब्द पर इस प्रकार का कुठाराघात करना कि ये बाहर से आए, आखिर वो बाहर से आए तो फिर गए कहाँ, और गए तो आए कहाँ? जब धरती दी गई है सज्जन लोगों के लिए, तो सज्जन का न आना है न जाना है। जहाँ भी सज्जन हैं वो अपनी सज्जनता का प्रचार करते हैं। इसलिए पूरा राष्ट्र, पूरा संसार भारत है। जहाँ भी माता पिता हमें जीवन दे रहे हैं वो सब भारत है और उनकी संतान भारत है। और जिस स्थान पर भी जीवन का आदान प्रदान हो रहा है, अच्छी व्यवस्थाएं दी जा रही है, ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होकर के हमारे विकास की बात कही जा रही है, वो सब भारतम है और उसमें हम विहरति विहारा, उसमें हम विचरण करते हैं। हरिहर ने
अपने दुर्गुणों का अपहरण करते हैं और विशेष प्रकार से दुर्गुणों को हरण कर लेने के बाद हम विहर बन जाते हैं। और वो विहर एकांत होता है, और एकांत में बैठ करके जो सेवन करते हैं ऐसे व्यक्ति में ई प्रत्यय लगकर बिहारी बनता है, और ऐसी जगह को हम विहार कहते हैं। अतः एक रूढ़िवादी व्यवस्था में कुछ देर के लिए जिला का नाम रख दिया गया, राज्य का नाम रख दिया गया, देश का नाम रख दिया गया, विदेश का नाम रख दिया। ये रूढ़िवादी व्यवस्था में एक से दूसरे जगह को जाने के लिए एक भौगोलिक परिवेश में संकेत है, लेकिन भौगोलिक परिवेश के संकेत को आध्यात्मिक जगत से जोड़ना और आध्यात्मिक जगत के संकेत को भौतिक जगत से जोड़ना, ये दोनों गलत हो जाएगा। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत दोनों को अलग अलग समझना है। भौतिक को समझकर अध्यात्म में, अध्यात्म को समझकर भौतिक में, दोनों के व्यवहार में हमें सजग होना है, हमें जागरूक बनना है। और ये हमको समझ लेना है कि छोटे दायरे में हम किसी को यह कहते हैं कि तू अमेरिका का है, तू अफगानिस्तान का है, तो ये द्वेष पैदा होता है, भेदभाव पैदा होता है। अतः मानव मात्र के भेदभाव को निकालने का यही स्वरूप है कि हम शब्दों के अर्थ को समझें। अफगानिस्तान में जन्म ले लेना, अमेरिका में जन्म ले लेना उसके बस की बात नहीं है। उसी प्रकार से हम कहीं भी जन्म ले सकते हैं, और धरती पर माता पिता के द्वारा ही जन्म लेंगे, और धरती पर गुरु के द्वारा ही संस्कारित होंगे, और धरती पर नाते रिश्तेदारों के द्वारा ही हम विकसित होंगे। अतः कहीं के भी नाते रिश्तेदार हों, कहीं भी गुरु हों, वो सभी गुरु जो हम जीवात्माओं को अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं वो सम्मान के योग हैं। सभी माता पिता सम्मान के योग हैं। इसलिए आर आए और आर गए की भावनाओं का परित्याग करना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए जो लोग भी जहाँ भी गतिशील हैं सभी आर्य हैं। और उसी आर्य को हम दूसरे शब्दों में, तीसरे शब्दों में मानव कह सकते हैं, और मानव में मानवता। अतः मानवता का गुण है, मानवीकरण का गुण है, वो आर्य हैं। और यदि वो आर्य हैं तो समाज को भी लेकर चलेंगे, परिवार को भी लेकर चलेंगे, शासन और प्रशासन को भी लेकर चलेंगे। और यदि उनमें मानव में मानवता नहीं है, मानवीकरण उनका नहीं हो पाया है, सामाजिकरण उनका नहीं हो पाया है, व्यक्तिकरण में अपने व्यक्ति को नहीं समझ पाए हैं, तो जिस पद पर जाएंगे, जिस जगह पर जाएंगे, वो सब में दोष पैदा होगा। इसलिए पद कोई बड़ा नहीं होता। पद पर बैठने वाला व्यक्ति के व्यक्तित्व से पद में चमत्कार पैदा होता है। पद गतौ पदति पदः, उस पद की गति होती है। इसलिए इंधते हमें प्रकाशित कौन कर सकते हैं? जो मनीषी हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं। अतः बुद्धिजीवी वर्ग चिंतन मनन करके वैज्ञानिक अर्थों को निकालते हैं। सम्राज हैं, सम्राजम जो अपने आप को दीप्त को प्राप्त कर लिया है। ऋषि नाम चर सनिम च माने और ऋषि नाम जो अपने आप को गतिशील हो चुके हैं, जो मंत्रों की दुनिया में जा सकें। देवम और अपने जीवन में देवत्व को पा चुके हैं। दुराति देवः तम देवम, ऐसे देवत्व को पाया हुआ व्यक्ति मर्ताशः, मर्ताशा माने मरण धर्म। हम जो लोग भी यहाँ धरती पर आए सब मर्ताशा हैं, हम लोग मरण धर्म। आज न कल हमको मरना है, हमने मरने को धर्म को स्वीकार किया है, हम जन्म के धर्म को स्वीकार किए हैं। हमारा जन्म भी होना है और मृत्यु भी। और जन्म और मृत्यु से जो परे है उसको समझने के लिए जो जन्म लेकर के और मृत्यु के बीच में तपस्या करके, तप करके, त्याग करके, परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके समध्वरे संतुलित हो करके जो सतपथ को स्वीकार कर लिया है, सम अध्वरे जो सही मार्ग के लिए अपने जीवन को चयनित कर लिया है, जो सत मार्ग पर चलता है, सतपथी जो सतपथ का राही बन गया है। संत तिरेषु कालेषु वै सत्यम, जो सत्य में विचरण करता है, भूत भविष्य वर्तमान को समझता है, ऐसे समध्वरे के लिए जो सही मार्ग पर चलता हो, सही मार्ग पर चलाता हो, इंधति वही हमें प्रकाशित कर सकते हैं, वही हमें दीप्ति दे सकते हैं। हम मरण धर्मा हैं, हम जन्म धर्मा हैं, हमको जन्म भी लेना है, मृत्यु को भी प्राप्त होना है, जन्म और मरण के बीच में जीना है। इन्हीं चीज़ों के लिए वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय करके चिंतन करके फिर स्वयं उस विचार में चलना और दूसरे को विचार देना।
यदि हम गणितज्ञ कहते हैं तो गणित का अध्ययन करना होगा। गणित का बिना अध्ययन किए हुए हम किसी भी थ्योरी पर, चाहे पाइथागोरस का थ्योरी हो, चाहे बुडमास का थ्योरी हो, उस पर हम गलत निर्णय नहीं दे सकते। इसलिए चाहे गणित के जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं वह भी परम तत्व तक पहुंचाने का सिद्धांत है, जो शून्य से प्रारंभ होता है। उसी प्रकार समाज का सिद्धांत यदि है तो समाजीकरण का सिद्धांत, विज्ञान का यदि सिद्धांत है तो विशेष ज्ञान का सिद्धांत है, जहाँ पर हम क्रमबद्ध विशेष ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए रसायन पर कुछ बोलना, भौतिक पर कुछ बोलना, समाज पर कुछ बोलना, हिंदी पर कुछ बोलना, संस्कृत पर कुछ बोलना, कहीं न कहीं मनगढ़ंत बातें आती है। इसलिए आर आए और आर गए के झगड़ा को छोड़ करके हमें ये चिंतन करना चाहिए कि दुनिया में जो आया, जन्म से लेकर मरण के बीच में संस्कारों के द्वारा गतिशील हो गया, मनुष्यों के साथ जुड़ गया, बुद्धिजीवी के साथ जुड़ गया, दीप्त व्यक्ति के साथ जुड़ गया, जो अपने जीवन में गतिशील है, मंत्र के अंदर के हृदयंगम कर चुका है, ऐसे ऋषियों के साथ जो जुड़ गया, देवतुल व्यक्ति के साथ जुड़ गया, ऐसा मरण धर्मा इंधते, वही प्रकाशित हो सकता है। समध्वरे, जिनका मार्ग सही है और सत मार्ग पर चलने की परीक्षा से, जैसे हम सोना चांदी को माप लेते हैं, तौल लेते हैं, परख लेते हैं, वैसे सत असत का परीक्षण करके ही हम अपने जीवन को सत्य वाले मार्ग से जोड़ करके ही हम समृद्ध हो सकते हैं और अन्यथा वृत्ति से बच सकते हैं। धन्यवाद।